दोस्तों अभी बारिश बंद हो चुकी है और मैं अब ऑफिस के लिए रेडी हो गया हूँ। मुझे निकलना है ऑफिस के लिए और यहाँ अब मैं उठा लेता हूँ अपना झोला और झोला उठाकर मोदी जी की तरह निकल पड़ते हैं अपनी मजदूरी पर। वो कहते हैं ना कि हम तो मजदूर आदमी है साहब, अपना झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। वैसे ही अभी मैंने अपना झोला ले लिया है और मैं निकल पड़ रहा हूँ अपनी मजदूरी के लिए। मैम और घर से निकलने के बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि बाहर रोड की क्या हाल है, कितना पानी रोड पे भरा हुआ है। ये सब आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि दिल्ली के हालात कैसे हो जाते हैं बारिश पड़ने के बाद। तो अभी मैं बस रेडी हो गया हूँ और निकल पड़ रहा हूँ घर से ऑफिस के लिए। मैं गेट से बाहर आ चुका हूँ और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाहर का व्यूज़ किस तरह से हो गया है। बारिश रुकने के बाद एकदम सूखा सूखा सा होने लगा है। बारिश पड़ने के बाद की शांति, जो एकदम शांत वातावरण हो गया है और गलियों का पानी भी अब थोड़ा थोड़ा सूख गया है, बट अभी भी है। जूते तो ख़राब होने हैं, आज पक्का जूते ख़राब हो जाएंगे। तो अब मैं निकल पड़ता हूँ ऑफिस के लिए। यहाँ से बस मैं जा रहा हूँ और आज मैंने पहनी है नैरो जीन्स। किसी को पसंद है नैरो जीन्स, उसको स्ट्रेट फिट जीन्स पसंद नहीं है, इसलिए आज नैरो डाल दी आज मैंने। और अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ घर के ऑफिस के लिए। आ गया हूँ एकदम नीचे अपनी गली में और यहाँ से उतर रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए। और यहाँ हमारा समरसेबल हुआ था, इसका मसाला पूरा छिड़ गया है और इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है, गली पूरी गीली हो चुकी है। और इसी से होते हुए अब मुझे निकलना पड़ेगा। ये पार्क का गेट भी खुला हुआ है, बट पार्क में जाने का समय नहीं है। और इस तरफ आप देखिए कितना पानी जमा हुआ है गली में। तो चलो अब निकलता हूँ गलियों से अपनी और मिलता हूँ फिर रोड पर। रोड की कंडीशन दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर कितना पानी जमा है और यहाँ से अब कैसे निकला जाएगा। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। और यहाँ भी मैं रोड पे पहुँच चुका हूँ। रोड पे देखो कितना पानी वहाँ पे भरा हुआ है, पूरा जूते में पानी घुस जाएगा अगर पैदल जाऊँगा तो। इसलिए मैं अब रिक्शा लूँगा और रिक्शा से ही मेट्रो स्टेशन तक जाऊँगा, क्योंकि रोड पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। जो स्लीपर पहन के जा रहे हैं वो तो आसानी से निकल जा रहे हैं अपनी पैंट ऊपर करके, बट मैं तो शूज़ पहन के आया हूँ तो मेरे शूज़ गीले हो जाएंगे। इसलिए मैं ई रिक्शा लेके जाऊँगा। अब ई रिक्शा को करने के लिए मुझे उस तरफ जाना होगा, दूसरी रिक्शा लेनी होगी इस तरफ जाने वाली। कोई खाली रिक्शा आएगी तो वो मैं रिक्शा में जाऊँगा। मेट्रो स्टेशन चल। तो अभी मैंने रिक्शा ले ली है, रिक्शा में बैठ के जा रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है रिक्शा के अंदर। कोने को रोकूंगा ना, बताओ क्या करें। थोड़ा आगे लो। कितना पानी यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ तक कि पुलिस चौकी के पास भी यहाँ पे पानी जमा हो गया है। पूरा पुलिस चौकी भी डूब गया है, पुलिस वाले भी अब बाहर बैठे हो गए बेचारे। और ये मेट्रो स्टेशन के बहुत क्लोज तक यहाँ पे इतना पानी जमा हो चुका है, बुरा हाल है। मेट्रो के गेट तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक भरा हुआ है, ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है एकदम। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन के गेट पर। और गेट पर पहुंचने के बाद यहाँ देखा मैंने कि यहाँ तो बहुत सारा पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ ये रोड इस स्टेशन का जो पाथ है उससे 1 फीट नीचे है और यहाँ पर 1 फीट से भी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, जो मेट्रो स्टेशन के गेट तक आ पहुँचा है। किसी बाढ़ के आने से नहीं जमा हुआ है,
बल्कि सुबह हुई बारिश के कारण इतना पानी यहाँ पर भर गया है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा था, तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि एक कांवड़िया कांवड़ में जल भर कर लाया है जो अपने घर की ओर रवाना हो रहा है। और ये अभी अकेले ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी ज़्यादातर कांवड़िए दिल्ली पहुँचे नहीं हैं, वो अभी रास्ते में हैं। और यहाँ का पानी देखकर मुझे हैरानी हो रही है कि इतना सारा पानी कैसे जमा हो गया। आखिर मैं बड़ी मुश्किल से रिक्शा पकड़कर यहाँ तक पहुँचा हूँ ताकि अपने जूतों को बचा सकूँ, भीग ना पाए। और वरना पैदल आता तो पूरे जूते भीग गए होते और घुटनों तक पैंट भी भीग जाती मेरी, इसलिए मैंने रिक्शा ले ली थी। और यहाँ देखो रिक्शा एक कोने से निकाल कर ले जाई जा रही है। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर जहाँ से मुझे ऑफिस पहुँचने के लिए मेट्रो मिलेगी। तो यहाँ मैंने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दिया है क्योंकि एस्केलेटर की सर्विस बंद कर दी गई है। कभी पानी भरने के कारण एस्केलेटर ख़राब हो जाए इसलिए एस्केलेटर की सर्विस बंद कर दी गई है। सभी लोग ऐसे सीढ़ियाँ चढ़कर ही प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं। और यहाँ मैंने अपना कार्ड प्रेस किया और मैं मेट्रो स्टेशन पर एंटर कर गया। शुक्र है यहाँ का एस्केलेटर तो चल रहा है, एक एस्केलेटर तो चढ़ जाऊँगा। यहाँ तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना पड़ेगा वरना गर्मी में वैसे ही हालत ख़राब है। अरे वाह, आज तो प्लेटफॉर्म पे पहुँचते ही मेट्रो मिल गई। यहाँ पर एकदम मेट्रो रेडी खड़ी है, बस मैं भी भागकर मेट्रो में चढ़ गया। मेट्रो में घुसने के बाद ऐसे लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया क्योंकि यहाँ पर एसी चल रहा है एकदम। यहाँ आने के बाद गर्मी से राहत मिली मुझे, वरना पसीने से लथपथ हो गया था मैं। और ये रहा मेट्रो के अंदर का सीन जो मैं आपको ज़्यादा देर तक नहीं दिखा सकता वरना लोग डाउट करने लगते हैं कि ये हमारी वीडियो बना रहा है क्योंकि लोगों को वीडियो में आना पसंद नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको वीडियो में आना पसंद नहीं होता, इसलिए वो फालतू की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को दिखाने से अच्छा मैं तुम्हें बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये है दिल्ली का एक कॉलोनी है और ये यहाँ के हाउसेस है और मौसम भी कितना सुहाना है, एकदम मस्त लग रहा है ये मौसम। और यहाँ मैं एक स्टेशन पर उतर गया हूँ जहाँ से मेरी मेट्रो का चेंज है। यहाँ से मुझे दूसरी लाइन पकड़नी है ऑफिस के लिए। और ये यहाँ तक मुझे छोड़ने वाली मेट्रो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो चुकी है और ये धीरे धीरे यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पूरी तरह से गायब होने वाली है। और यहाँ सीढ़ियों पर मुझे कुछ लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि वो भाग दौड़ के इस मेट्रो को पकड़ ले, बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें वो मेट्रो नहीं मिलेगी बिकॉज़ वो तो रवाना हो चुकी है। और इसी बीच में मैंने फिर से नीचे की ओर कैमरा घुमाया और देखा कितना ग्रीन हरे भरे पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, पेड़ बड़े बड़े। और ये यहाँ पर बसें खड़ी हुई दिखाई दी। और इसी बीच में दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ पहुँची है एक और मेट्रो जो अपोजिट साइड में जाने वाली है। और अब मैं चल पड़ता हूँ अपने प्लेटफॉर्म नंबर की ओर क्योंकि फिर मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा देर यहीं खड़ा रहूँगा। और मैंने यहाँ सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर दिया है और मैं पहुँचने वाला हूँ एकदम नीचे। और यहाँ से आपको ये पिंक फुट दिखाई दे रहे होंगे जो पिंक लाइन की ओर लेके जाएगी क्योंकि मुझे अभी पिंक लाइन पे ही जाना है। पिंक लाइन वाली मेट्रो ही मेरे ऑफिस की तरफ जाती है, तो मैंने पिंक लाइन की तरफ चलना शुरू कर दिया है। और यहाँ आ पहुँचा हूँ मैं ब्रिज पर। ये ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए। और अभी यहाँ मैंने पिंक कलर के जो पैर के पंजे का निशान है इसके ऊपर पैर रखते हुए अब मैं पिंक लाइन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया हूँ। और अब थोड़ी बहुत देर चलने के बाद मैं पहुँच जाऊँगा पिंक लाइन के प्लेटफॉर्म पर। और इसी बीच में मैंने फिर से कैमरा आगे की ओर घुमाया और ये दिखा रहा हूँ यहाँ का ब्रिज जो बना हुआ है जो 2 स्टेशन से अटैच्ड है। एक तो येलो लाइन का स्टेशन है जो पुराना स्टेशन था और ये पिंक लाइन वाला स्टेशन बाद में बना है जिसमें मेट्रो स्टेशन बेसमेंट में है। बट यहाँ से जो ब्रिज है वो ऊपर ही बना हुआ है। अब यहाँ से मुझे बेसमेंट में जाना है। बेसमेंट में जाने के लिए मुझे 3 से 4 एस्केलेटर चेंज करने होंगे। पहला एस्केलेटर ये है, इसमें कम से कम 17-18 सीढ़ियाँ हैं इस एस्केलेटर में। ये एस्केलेटर पार करने के बाद अब एक और दूसरे एस्केलेटर पर जाना है। अभी ये तो क्रॉस होने वाला है और नीचे एक बहुत बड़ा फ़ैन आपको दिखाई दे रहा होगा चलते हुए। अभी मैंने ये फर्स्ट एस्केलेटर तो क्रॉस कर दिया, अभी सेकंड एस्केलेटर पर आ पहुँचा हूँ। और ये रहा यहाँ का नीचे का व्यू, लेकिन अभी 2 एस्केलेटर और नीचे जाना है। दोस्तों अभी मैंने 2 एस्केलेटर तो पार कर दिए हैं और मैं बहुत लेट हो चुका हूँ ऑफिस के लिए। मैं लगभग 15 मिनट लेट हूँ ऑफिस के लिए, पता नहीं आगे कितना समय और लगने वाला है मुझे। और अभी मैं आ पहुँचा हूँ तीसरे एस्केलेटर पे और यहाँ से ये कुछ पेंटिंग बनी हुई है तीसरे एस्केलेटर के सामने
जो मतलब ओल्ड लेडीज़ के यहाँ पर पेंटिंग्स बने हुए हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ थोड़ा और नीचे। इसके बाद एक लास्ट एस्केलेटर है जो 4th एस्केलेटर है, से उतरते ही जो पहला प्लेटफॉर्म आएगा वहीं पर मेरी मेट्रो आएगी जो मुझे ऑफिस तक छोड़ देगी। अभी मेरा 3rd एस्केलेटर का सफ़र भी ख़त्म हो गया। अब मैं 4th एस्केलेटर की ओर बढ़ने लगा हूँ और यहाँ अब मैं पहुँच चुका हूँ 4th एस्केलेटर पर। और यहाँ पिंक लाइन के प्लेटफॉर्म दिखना शुरू हो गया है जो बहुत ही नीचे है बेसमेंट में। और अब मैं चढ़ चुका हूँ पिंक लाइन वाली मेट्रो में। इस मेट्रो के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ना एकदम साफ़ सुथरी मेट्रो है और ये भी न्यूली स्टार्ट हुई है इस रूट पर। और इस मेट्रो के अंदर 3 कलर की सीटिंग चेयर है, पिंक कलर, ये ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर की। और अभी ये टनल से बाहर आ चुकी है मेट्रो। टनल से बाहर आते ही बाहर का व्यू इतना सुंदर दिखाई देता है, एकदम ग्रीन। और यहाँ से दिखाई देने लगती है ये रोड पे लगा जाम, जो आज इसलिए लगा है क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हुई है। दिल्ली में जगह जगह पानी भरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये इतना जाम लगा हुआ है। अगर मैं भी आज रोड से बाई रोड ऑफिस जाता तो कम से कम 2 घंटे लेट ऑफिस पहुँचता। इसलिए मुझे मेट्रो का सफ़र बहुत अच्छा लगता है दिल्ली में। ये टाइम टू टाइम काम करवा देती है मेट्रो, वरना रोड से अगर होते हुए ऑफिस या किसी मीटिंग में जाए तो कोई भरोसा नहीं समय पर तुम पहुंच पाओगे या नहीं। बट मेट्रो इज़ द बेस्ट। आपको क्या लगता है जो ये जाम लगा हुआ है रोड पर, ये कितनी देर में खुल जाएगा? ये कम से कम 2, 2.5 से 3 घंटे भी इसमें लग सकते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा जाम है और ये धीरे धीरे कीड़ी की तरह रेंगते हुए सारे व्हीकल्स चलेंगे आगे। और जो कि सुबह से शाम हो जाएगा ये जाम नहीं टूटेगा यहाँ का। अभी देखो यहाँ भी ये फ्लाईओवर के ऊपर भी इतना सारा जाम लगा हुआ है। उस रूट पे इसलिए इतना जाम लगा हुआ है क्योंकि ये रूट साउथ दिल्ली की ओर जाता है और साउथ दिल्ली में ही मैक्सिमम ऑफिसेस है। सब लोगों की जॉब दिल्ली में ज़्यादातर साउथ दिल्ली में ही होती है, इसलिए साउथ दिल्ली वाले रूट पर अधिक जाम होता है और जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ, ये स्टेशन है, यहाँ पर चेंजिंग पॉइंट है, एक और दूसरी लाइन यहाँ से मिलती है। इस स्टेशन का नाम पंजाबी बाग है। और यहाँ से आगे फिर मैं देख रहा हूँ इस रूट पे तो पूरा जाम लगा ही हुआ है अभी तक, लेकिन व्यू बहुत अच्छा आ रहा है क्योंकि बाहर बरसात का मौसम है, बादल छाए हैं आसमान में, मौसम एकदम साफ़ है और प्रदूषण भी नहीं है। इस वजह से बाहर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरा स्टेशन भी ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, बस पास में ही है। जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है उसी पर मुझे उतरना है। और उससे पहले का ये व्यू मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ये रोड नीचे की साइड है और यहाँ पर जाम टूटा है आकर। इससे पहले तो बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, बट इस तरफ तो जाम नहीं है। यहाँ आकर लोगों को सुकून मिलेगा, यहाँ से आगे वो अच्छे से ट्रेवल कर पाएंगे। और अब फाइनली मैं पहुंच गया अपने स्टेशन पर और यहाँ पर मैंने मेट्रो से एग्ज़िट कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ एग्ज़िट गेट पर, जहाँ से मुझे बाहर की ओर जाना है। वहाँ से फिर मुझे ई रिक्शा लेनी है ऑफ़िस के लिए, ताकि मैं समय से ऑफ़िस पहुँच जाऊँ। लेट तो ऑलरेडी हो चुका हूँ, अगर वॉक करके जाऊँगा तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं बाहर से ई रिक्शा लूँगा। और ये मैं एस्केलेटर पर चढ़ ही रहा था, तभी इधर से दूसरी तरफ जाने वाली मेट्रो भी आ गई, तो सोचा ये भी शूट कर लूँ और ये एक एस्केलेटर चढ़कर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एग्ज़िट पॉइंट पर। यहाँ पर अपना कार्ड प्रेस करके मैं एग्ज़िट करूँगा और ये गेट खुलेगा और यहाँ से मैं एग्ज़िट करके एक और एस्केलेटर पकड़कर बाहर गेट पर पहुँच जाऊँगा, जहाँ से मुझे ई रिक्शा मिलेगी। तो अभी आ चुका मैं गेट के बाहर और अब यहाँ से ई रिक्शा पकड़ूँगा और ई रिक्शा में बैठ चुका हूँ। अब निकल पड़ा हूँ ऑफिस की तरफ और ई रिक्शा वाला यहाँ से कुदाते हुए ले जा रहा है। और ये रोड पर यहाँ भी जाम लगा हुआ है, बट यहाँ से मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, थोड़ा ही टाइम लगेगा, मैं ऑफिस के बाहर पहुँच जाऊँगा। यहाँ से बस मिनिमम 200 मीटर की दूरी होगी मेरे ऑफिस की और ये फाइनली मैं पहुँच ही गया बस। दोस्तों फाइनली मैं उतर चुका हूँ ई रिक्शा से और अब मैं ऑफिस के नज़दीक पहुँच गया हूँ। बस वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से 2 मिनट का और 2 मिनट में मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। आज 1 घंटा लेट हो चुका है मुझे, बट अब तो पहुँच गया। बरसात हो रही है इतनी, तो लेट तो हो गई। तो मिलता हूँ ऑफिस पहुँचने के बाद। पूरा इंडस्ट्री खुल चुका है, बट बारिश की वजह से सभी लोग लेट पहुँच रहे हैं। मैं भी लेट हो चुका हूँ, बट अभी तो पहुँचने वाला हूँ। ऑफिस के बिल्कुल नियर हूँ मैं, 1 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगा।
देखता हूँ सब लोग आ गए हैं या सिर्फ मैं ही लेट हूँ। वैसे आई होप सभी लेट हो गए आज, क्योंकि सब दूर दूर से आते हैं, सब वैसे ही आते हैं ट्रांसपोर्ट से, तो लेट तो होना ही है सबको। और ये फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने ऑफिस, और यहाँ से एंटर करके सीधे चलते हैं ऑफिस की ओर। यहाँ जैसे ही मैं गेट पे पहुँचा तो मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है और उसके साथ एक और अदर पर्सन बैठा हुआ है। मैंने इग्नोर करके लिफ्ट की ओर बढ़ा और प्रेस किया और लिफ्ट अब नीचे आने लगी, और अभी लिफ्ट आ चुकी है और लिफ्ट का गेट खुला, और अब मैं इसमें एंटर किया और प्रेस 1 टाइप किया अपना फर्स्ट फ्लोर की ओर, और चल पड़े ऑफिस की ओर। कस्टमर भी आ चुके हैं और फाइनली मैं पहुंच गया ऑफिस, और पसीने से एकदम लथपथ हो चुका हूं। भले ही बारिश हुई है बट गर्मी अब भी बहुत है बाहर, और सभी लोग लेट आए आज क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी सुबह, तो सब अपने अपने घर से लेट ही निकले, इस वजह से सब लेट पहुंचे। और अब मैं अपना पीसी ऑन कर लूँ, अपना पीसी लॉगिन किया, और उसके बाद अब मैं एक गिलास पानी पी लूँ क्योंकि गर्मी से आया हूँ वहाँ से, इतना पसीना बह गया। तो सबसे पहले पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और ये पानी पी लेते एक गिलास, उसके बाद काम के बारे में सोचेंगे। तो अभी मैंने पूरा गिलास में पानी निकाल लिया, और पहले पानी पियो उसके बाद कुछ काम करो। अभी अपना कीबोर्ड खींचो और इसमें थोड़ा सा सफाई करो, और अब अपना ईमेल लॉगिन करो और देखो क्या क्या रिक्वेस्ट आई हुई है, और सब अपना काम शुरू करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।